मैं करूंगी बहू से शादी। बेटा कहाँ जा रहा है? उठते ही बस तो निकल पड़ता है। खा पी कर तो जा। मम्मी मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। बेटा तेरी थोड़ी देर मैं जानती हूँ, थोड़ी देर बोलकर पूरा दिन लगा देता है। अरे कुछ तो खा कर जा। मम्मी मैं आ जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। कुसुम बोलती रह जाती है लेकिन हर्ष उसकी एक नहीं सुनता और घर से चला जाता है। कुसुम विजय से कहती है, देख रहे हैं ना जी कैसे करता है आपका बेटा। पूरा दिन इसी तरह बाहर रहता है। आप तो दुकान में रहते हैं, मैं कैसे झेलती हूँ इसे मेरा कलेजा ही जानता है। पूरा दिन इसके आने की राह देखती रहती हूँ। चिंता में ही मेरा पूरा दिन कटता है। क्या खाया होगा क्या नहीं खाया होगा। अरे वो बच्चा नहीं है, बाहर खा लेगा भूख लगेगी तो। रोज रोज बाहर खाने से सेहत भी खराब हो जाएगी। आप एक काम करिए ना, बोलो। उसे अपने साथ दुकान पर बिठाइए ताकि थोड़ा उसका ध्यान बटे और काम धंधा भी सीखे। ठीक है, तुम कहती हो तो रात को मैं उससे बात करता हूँ। नहीं जी, अब कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही होगा। हर्ष दिन भर दोस्तों के साथ रहता है। मुझे तो डर है कि कहीं कोई गंदी आदत ना सीख जाए। दोस्तों की ही सुनता है, मेरी तो उसे कोई बात सुनाई नहीं देती। ठीक है, अभी तो मैं दुकान चलता हूँ, रात में लाट साहब से बात करता हूँ। विजय दुकान चला जाता है। यहाँ कुसुम पूरा दिन हर्ष का इंतजार करती रहती है। 10 बार फोन करती है। फोन उठाकर हर बार हर्ष यही कहता है, 10 मिनट में आ रहा हूँ। रात को विजय और हर्ष घर आते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। हर्ष, कल से तुम सुबह सुबह मेरे साथ दुकान चलोगे। दिन भर इधर से उधर करते रहते हो, इससे अच्छा दुकान पर चलो। हर्ष कुछ नहीं बोल पाता। फिर से विजय पूछता है, तो मैं सुनाई दे रहा है कि नहीं? हाँ सुन रहा हूं मैं। सुन रहे हो तो कल से चले आना। कुसुम के मन को शांति मिलती है। वो मन ही मन सोचती है, अब धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। मेरा बच्चा सुधर जाएगा और दुकान संभाल लेगा, फिर मैं इसकी शादी कर दूंगी। अगले दिन विजय रोज की तरह नहा धोकर दुकान जाने के लिए तैयार होता है। इधर हर्ष भी तैयार हो जाता है और दोनों बाप बेटे नाश्ता करके दुकान चले जाते हैं। हर्ष को इस तरह देखकर कुसुम के पैर जमीन पर नहीं टिकते। वो खुद को शाबाशी देते हुए भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहती है, भगवान मेरे बच्चे की बुद्धि इसी तरह सुधार के रखना। मैंने ये काम तो अच्छा किया कि इनसे कहकर हर्ष की ड्यूटी दुकान में लगवा दी। इधर हर्ष दुकान में जाते ही अपने दोस्तों को वहां बुला लेता है और दुकान में ही दोस्तों के साथ गप्पे लगाने लग जाता है। विजय हर्ष से कहता है, बेटा अभी सुबह सुबह दुकान खुला ही है, तुम ये सब बाहर करो जाकर। अभी कमाई का टाइम है, थोड़ी देर बाद आ जाना। ठीक है पापा, थैंक यू। हर्ष दुकान से चला जाता है और वापस पूरे दिन घर नहीं आता। यहाँ कुसुम को लगता है कि उसका बेटा तो काम कर रहा है दुकान में। दोपहर में कुसुम विजय को फोन करके कहती है, कैसा काम कर रहा है अपना बेटा? काम क्या करेगा वो, लाट साहब आते ही चले गए और अभी तक आया नहीं है। अरे तो उसे फोन करिए ना। अब वो भी मैं ही करूं या फिर दुकान देखूं? थोड़ी देर बाद विजय हर्ष को कॉल करता है और हर्ष शाम को अपने दोस्तों के साथ आकर दुकान के बाहर चेयर लगाकर अड्डाबाजी करने लगता है। विजय का दिमाग गर्म हो जाता है और उसका स्टाफ उससे कहता है, साहब इस तरह तो ग्राहक खराब हो जाएंगे। हाँ, कल से इसे दुकान आने से ही मना करना पड़ेगा। अड्डाबाजी करके हर्ष रात को घर चला आता है। घर पहुंचते ही विजय हर्ष से कहता है, हर्ष कल से तुम्हें दुकान आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है पापा। क्यों जी, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अपना ही बच्चा है। अरे क्यों क्या, दुकान है, कोई अड्डे की जगह नहीं है। सुबह से इसके दोस्त यार दुकान पर जमकर बैठे हैं। तुम्हारा बेटा काम धंधा सीखेगा या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी दुकान ठप जरूर करवा के रहेगा। तुम संभालो अपने बेटे को, देख लो तुम्हें क्या करना है। अरे पर मेरी बात तो सुनिए। विजय गुस्से में बिना खाए पिए सो जाता है। उधर हर्ष भी सो जाता है। चिंता के मारे कुसुम को नींद ही नहीं आती। वो अपनी बहन को फोन लगाती है, दीदी तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मैं तो परेशान हो गई हूं इस लड़के से। इसी तरह से रहा तो कैसे क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बाबा कुसुम, तू कुछ ज़्यादा ही चिंता करती है। लड़के ऐसे ही होते हैं। शादी कर दे उसकी, सब सही हो जाएगा। जो पैर उसके घर में नहीं टिकते ना, वो फिर घर में रहने के बहाने ढूंढेगा। दीदी मुझे तो उसकी शादी करने में भी डर लग रहा है। पता नहीं घर कैसे संभालेगा अपना वो। अरे कुछ नहीं होगा, तू कर दे उसकी शादी, फिर देखना कैसे बदलाव आता है उसमें। कुछ ज़्यादा ही सोचती हो कुसुम तुम। हाँ दीदी ठीक ही बोल रही हो आप, कुछ तो करना ही होगा वैसे भी। अपनी बहन की बातें कुसुम के दिमाग में फिट हो जाती है और वो अगले दिन विजय से कहती है, सुनिए जी, हर्ष अपना बच्चा है,
उसे सुधारने के लिए हमें ही कुछ करना होगा। मैं सोच रही हूँ कि उसकी शादी कर देती हूँ, फिर वो अपने आप लाइन पर आ जाएगा। बीवी के आने के बाद अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। अब मैं क्या कहूँ, मुझे तो नहीं लगता कि वो सुधरेगा, लेकिन तुम ये भी करना चाहती हो तो करके देख लो। तो आप लड़की देखना शुरू तो कीजिए। ठीक है, बेटे के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। विजय अपने दुकान आने वाले हर ग्राहक को अपने बेटे के लिए लड़की देखने के लिए बोलता है। इधर कुसुम भी अपने जान पहचान में सबको लड़की के लिए बोल देती है। दिन बीतने लगते हैं। तब एक रोज विजय का एक कस्टमर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आता है। विजय भाई, आप अपने बेटे के लिए लड़की देख रहे हैं? हाँ, कोई लड़की है क्या नज़र में? हाँ जी, मेरी बेटी ही है। आपको तो मैं बरसों से जानता हूँ। आपके घर रिश्ता करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर कल आप मेरे घर आकर लड़का देख लीजिए। ठीक है, तो कल मिलते हैं। अजय अगले दिन विजय के घर आता है और नसीब से उस दिन हर्ष भी घर पर होता है। अजय को हर्ष पसंद आ जाता है। विजय भाई, मुझे तो लड़का पसंद है आपका। ठीक है, एक बार हम भी बिटिया से मिल लेते हैं। हाँ जी, ज़रूर। अगले दिन विजय और कुसुम अजय के घर जाते हैं और यशवी से मिलते हैं। यशवी सुंदर के साथ काम करने वाली होती है। बेटा, तुम्हें घर के क्या क्या काम आते हैं? आंटी जी, मुझे सब कुछ आता है। आप जो बोलो वो बना सकती हूँ मैं। बचपन में ही मेरी माँ गुजर गई थी। अरे बेटा, मैं हूं ना अब तेरी माँ। समझी जी, रिश्ता पक्का है। शादी धूमधाम से होगी। इधर हर्ष अपने दोस्त को अपनी शादी की बात बताता है तो उसके दोस्त कहते हैं, भाई, तब तो तू शादी के बाद हमारे साथ नहीं घूमेगा। यार, ये भी सबकी तरह जोरू का गुलाम बन जाएगा और भाभी के बल्लू से बन जाएगा। अरे क्या यार, तुम लोग भी क्या पागलों की तरह बात कर रहे हो। मेरे घर वाले यही सोच रहे हैं कि मेरी शादी करके मुझे बांध देंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। शादी होने दो। वो मम्मी की बहू बनकर आ रही है, मेरी बीवी नहीं। दोस्त दोस्त होते हैं और जिंदगी भर हम ही साथ रहेंगे। तभी हर्ष का एक दोस्त सुशील एक ऐड देखता है और कहता है, यार, इस ऑफिस में वैकेंसी है, जॉब अच्छी है, तू ट्राई कर सकता है हर्ष। भाई, जॉब ज्वाइन करेंगे तो चारों साथ में, वरना नहीं। हाँ, जिएंगे मरेंगे साथ में। चलो तो इंटरव्यू देते हैं। चारों दोस्त इंटरव्यू देने जाते हैं और किस्मत से चारों की एक ही ऑफिस में नौकरी लग जाती है। यहाँ कुसुम को जैसे ही हर्ष की नौकरी का पता चलता है वो कहती है, हमारी बहू बहुत किस्मत वाली है, उसके आते ही तरक्की होने लगी। नाम का प्रभाव भी तो होता है। यशवी नाम है और बेटे को तुम्हारे यश मिलना शुरू हो गया। दिन बीतने लगते हैं और हर्ष अपने ऑफिस में ही लगा रहता है। कुछ ही दिनों में हर्ष और यशवी की शादी हो जाती है। यशवी बहू बनकर कुसुम के घर आती है। यशवी के आने से कुसुम के मन में कई सपने पूरे होने की आशा जग जाती है। कुसुम यशवी को एक सास नहीं पर माँ की तरह देखती है। मम्मी जी, अब मैं आ गई हूँ तो अब आपको घर का कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। तुझे कोई काम वाली बनाकर नहीं लाई हूँ मैं जो तुझसे काम करवाऊंगी। सारे जो भी काम होगा हम सास बहू मिलकर करेंगे। तू बस मेरे बेटे का ख्याल रख, वही काफ़ी है मेरे लिए। यशवी जल्दी से नाश्ता बनाने चली जाती है। नाश्ता बना के इनका टिफ़िन पैक कर दूंगी, नहीं तो ये भूखी ही रह जाएंगी। यशवी नाश्ता बनाकर हर्ष के पास जाती है और उसके सर पर हाथ फिराकर उसे उठाती है। उठ जाइए, ऑफिस के लिए देर हो रही है, नहा धोकर नाश्ता कर लीजिए। हर्ष यशवी का हाथ हटाकर नहाने चला जाता है। यशवी नाश्ता टेबल पर लगाकर हर्ष का इंतजार करती है, लेकिन वो तो नाश्ता किए बिना ही जाने लगता है। हर्ष, आज बहू की पहली रसोई है, कम से कम कुछ खाकर तो जा। मैं बाहर ही खा लूंगा। यशवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तब विजय उससे कहता है, बहू, हर्ष को थोड़ा समय दे, सब सही हो जाएगा। हर्ष यशवी को पूरे दिन में एक बार भी कॉल नहीं करता। रात को यशवी खाने पर हर्ष का इंतजार करती रहती है, लेकिन हर्ष आते ही बिना कुछ यशवी से कहे सोने चला जाता है। यशवी कमरे में जाकर उससे कहती है, खाना तो खा लो, मैं आपका इंतजार कर रही थी ताकि हम साथ में खाएं। तुम मेरा इंतजार मत किया करो, मैं ऑफिस से खाकर आया हूँ। पूरे दिन में आपने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुमसे बात करते चलूं। यशवी बिना खाए पिए अपने भाग्य को कोसती हुई सो जाती है। अगले दिन रविवार होता है और यशवी इस आशा में उठती है कि आज तो उसके पति का थोड़ा वक्त उससे मिलेगा। यशवी कुसुम से कहती है,
मम्मी जी, इनको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? चाइनीज ही खाता है, चाउमीन मंचूरियन। अरे बहू तो खाना पीना बनाने में क्यों लगी रहती है? आज रविवार है, बाहर घूमने चली जा, वहीं खा पी लेना। ठीक है मम्मी जी, इनके उठते ही आप इनसे कहिएगा ना, मैं तैयार होने जाती हूँ। यशवी तैयार होती है। हर्ष नहा धोकर खाने की टेबल पर आता है। तब कुसुम कहती है, बेटा बहू को आज कहीं बाहर ले जा, उसका मन भी थोड़ा खुश हो जाएगा। मम्मी आज मैं अपने ऑफिस के फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहा हूँ। तू हर वक्त उन लोगों के साथ ही घूमता रहता है, दिन भर तो उनके साथ रहता है, बहू को कब वक्त देगा? वो आप लोगों को शादी से पहले सोचना चाहिए था। हर्ष चला जाता है। यशवी सब कुछ सुन लेती है और रोते हुए कुसुम से कहती है, मम्मी जी, मेरी शादी क्यों करवाई आपने, जब इनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं रहता। जब से मैं शादी करके आई हूँ, ये मुझसे बात करना तो दूर, मेरी तरफ देखते भी नहीं है। मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी आप लोगों ने। अरे बहू ऐसा मत बोल, मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर हर्ष को सुधार देंगे। दिन बीतने लगते हैं और इस तरह 1 महीना बीत जाता है, लेकिन हर्ष सुधरने का नाम ही नहीं लेता। पूरा दिन वो अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता। घर से उसे एक जरा मतलब नहीं रहता। वो दिन दिन भर घर से बाहर ही रहता। अब तो यशवी के सब्र का बांध भी टूट जाता है। मम्मी जी, लड़की शादी करके अपने ससुराल इस भरोसे पर आती है कि उसका पति उसे समझेगा, उसका साथ देगा। ऐसे घर में रहकर मैं क्या करूंगी जहां मेरा पति मुझसे प्यार करना तो दूर, बात तक नहीं करना चाहता। मैं अपने मायके वापस जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ नहीं रह सकती, चलती हूँ मैं। मैंने कहा था कुसुम तुमसे मत करो बेटी की शादी, लेकिन नहीं मानी तुम। तुम्हें लगा कि शादी के बाद वो सुधर जाएगा, लेकिन सुधरना तो दूर, अब तो वो घर भी नहीं आ रहा। अपनी बहन की बातें सुनकर तुमने इस बेचारी बच्ची की जिंदगी खराब कर दी। खराब मैंने की है तो इसे मैं ही सुधारूंगी। बहू तू बस एक आखिरी मौका दे दे मुझे, मैं तुझे तेरे पति का प्यार दिलवा कर रहूंगी। ठीक है मम्मी जी, लेकिन बस 15 दिन, फिर मैं चली जाऊंगी। कुसुम यशवी से कह तो देती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे जिससे उसका बेटा लाइन पर आ जाए। फिर वो बैठी बैठी ऐसे ही यूट्यूब देख रही थी, जिसमें वो देखती है कि एक लड़की दूसरी लड़की से शादी कर रही है। लड़की लड़की से भी शादी कर सकती है और लड़के लड़के आपस में शादी कर रहे हैं, क्या जमाना आ गया है। तभी कुसुम के दिमाग में एक प्लान आता है। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं बहू से शादी कर लूं, जिससे बहू घर में रह जाएगी और हमारी इज्जत भी नहीं जाएगी। कुसुम यशवी को सारा प्लान बताती है। बहू तू मेरा साथ देगी तो तेरा पति तुझे वापस मिल जाएगा। मम्मी जी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। कुसुम एक ई कार्ड बनवाकर अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपडेट करती है। ई कार्ड में लिखा था, कुसुम एंगेज्ड टू यशवी ऑन 20th, यू ऑल आर इन्वाइटेड विद फैमिली। कार्ड के अपडेट होते ही लोगों में ये खबर आग की तरफ फैल जाती है और सभी बातें बनाने लगते हैं। यहाँ हर्ष के ऑफिस के दोस्तों को भी ये बात पता चल जाती है और दूसरे दिन ऑफिस में जैसे ही हर्ष जाता है, सभी ऑफिस के लोग उसे देखकर खुसुर पुसुर करने लगते हैं। हर्ष को कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और उसके पीछे सभी हंसने लगते हैं। ये सब ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? विशाल से पूछ रहा हूँ। ए विशाल, क्या बात है यार? तुझे नहीं पता क्या तेरे घर में क्या हो रहा है? यार क्यों मजाक कर रहा है सुबह सुबह? हम सब तो देखकर शॉक्ड हो गए। अरे यार बताओ तो क्या बात है? भाई तू अपना व्हाट्सएप देखना। हर्ष अपना व्हाट्सएप देखता है तो उसकी होश उड़ जाते हैं। ये क्या है? ये तेरी मम्मी और तेरी बीवी सगाई कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हर्ष बिल्कुल चुप हो जाता है और किसी से कोई बात नहीं करता। फिर रात को जब हर्ष अपने घर आता है तो देखता है कि कुसुम और यशवी शॉपिंग करके लौट रही हैं और हर्ष को देखकर भी दोनों कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती। यशवी बहुत थक गई हूँ आज मैं। कुसुम तो जल्दी से सो जाओ, कल अंगूठी बनने भी देने जाना है ना। अब जल्द से जल्द हम शादी के बंधन में बन जाएंगे। हर्ष दोनों की बातें सुनता रह जाता है। अपने कमरे में जाकर वो खुद से कहता है, ये दोनों ऐसे ही मुझे जला रही हैं, शादी वादी थोड़ी ना करेगी। वैसे भी मुझे फर्क क्यों पड़ रहा है। हर्ष खुद पर काबू रखता है और किसी से कुछ नहीं कहता। अब उसके दोस्त उसका मजाक बनाने लगते हैं। ऑफिस में कोई भी उससे बात नहीं करता और पूरे दिन वो अकेला ही रहता है। देखते ही देखते 20 तारीख आ जाती है। कुसुम का पूरा घर सज जाता है और शाम होते ही सभी लोग उनके घर आने लगते हैं। कुसुम और यशवी तैयार होकर स्टेज पर रिंग सेरेमनी के लिए खड़ी हो जाती हैं।
इधर जैसे ही हर्ष आता है वो दोनों सास बहू के हाथ में रिंग देखकर थक रह जाता है और पसीना पसीना हो जाता है। ये दोनों तो सच में शादी करने जा रही है। ये मैं नहीं होने दूंगा। कुसुम जैसे ही यशवी को रिंग पहनाने लगती है, हर्ष भागता हुआ स्टेज पर चढ़ जाता है और कुसुम का हाथ रोकते हुए जोर से कहता है, नहीं मम्मी नहीं, तुम यशवी से सगाई नहीं कर सकती, वो मेरी पत्नी है। क्यों नहीं कर सकती? भला कौन सी पत्नी हूं मैं तुम्हारी जिसे तुम पूछती तक नहीं हो? बेटा तू हमारे मैटर में मत पड़ और अपने दोस्तों के साथ जा, चल। मम्मी ये कैसी बात करिए तुम? यशवी तुम चलो यहाँ से। आए हुए सभी लोग चले जाते हैं और हर्ष यशवी से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो यशवी, मम्मी से सगाई मत करो, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। इतने दिनों से मैं ऑफिस भले जा रहा हूँ लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा है। क्या? तेरे दोस्त तो है वहां पर, उनके साथ रह तू। मम्मी जब से उन्हें तुम दोनों की सगाई के बारे में पता लगा है वो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। जिनको मैं अपना समझकर जान देते रहा वो लोग ही बदल गए। मैं अकेले वक्त गुजार रहा था, अब मैं इस तरह और नहीं जी सकता। मुझे मेरी माँ और बीवी दोनों चाहिए। तभी कुसुम और यशवी एक दूसरे के हाथ से हाथ बजाती हुए कहती हैं, क्या कहती हो बहू, माफ कर दे क्या इसे? कर ही देते हैं मम्मी जी। मम्मी जी आखिर आपकी तरकीब काम कर ही गई। हर्ष दोनों को अपने गले लगा लेता है और अब सब अच्छे से रहने लगते हैं।